ना कहते हैं कि अगर भगवान ने समय दिया है तो 2-4 मिनट भगवान के लिए भी दीजिए, क्योंकि जब वर्षा होती है तो ये नहीं सोचती है कि ये ब्राह्मण जी का घर है तो हम इनकी घर खेत में नहीं परसेंगे। वर्षा जब होती है तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी का भी हो, भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं है। हवा जब चलती है तो कोई कहता है कि नहीं नहीं ऐसी नहीं है। हवा तो सबके पास से जाती है, अच्छी भी लोगों की, बुरे भी लोगों को, कोई बुरा नहीं कहता। ये धर्म का काम हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, शंकर जी का काम हो रहा है। और इसमें आप दुनिया के चक्कर में पड़ करके अगर आप भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं, दान नहीं कर पाते हैं, धर्म नहीं कर पाते हैं, कीर्तन नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर पाते हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो मानव जीवन पा करके आपने किया ही क्या किया? बोलो राजा रामचंद्र की। धन बनाया, धन तो यहीं रह जाएगा, परिवार वाले भी यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, क्या फायदा? जरा कभी एकांत में होइएगा तब पूछिएगा, और किसी दूसरे से भी मत पूछिएगा, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी बात को किसी दूसरे से पूछेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, भगवान का भजन करना चाहिए, रहेगा अपने चक्कर में बता रहे हैं, नहीं। कभी आप अपने मन से विचार कीजिए कि 84 लाख योनियां हैं। आज की बात मैं बता रहा हूँ, आज की बात। मैं गया था RBS जी के भट्ठा पर, वहां पर एक जानवर को मैंने देखा जो जानवर कहने लगा, तो हमने सोचा कि इस योनि में मैं भी कभी गया रहूंगा। आज वो जो जानवर मैंने देखा और जिसको नाम हमारे साथ हमारे गोस्वामी जी, राम सुमेर गोस्वामी जी भी गए, हमने उस जानवर को देखा तो अपने मन में एक कल्पना आई, ये विचार आया कि मनुष्य जीवन पा करके अगर मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया तो नाली का कीड़ा मेरे अलावा और कौन बनेगा? बोलो राजा रामचंद्र की। अरे हम ही आप तो हैं। उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान ने हमको आपको ज्ञान दिया है कि देखो भैया, इस दुनिया में आए हो तो करो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान का भजन भी करो, ताकि वहां जाओ तो जिसका खाओ उसका कम से कम थोड़ा बहुत तो गाओ। ये सांसें कब तक चलेंगी? जब तक भगवान की कृपा है। और जिस दिन भगवान ने तार काटा उस दिन काम तो उन्हीं की कृपा से चल रहा है ना। तो कम से कम बहुत ज्यादा देर उनका भजन न करें, बहुत ज्यादा धर्म न करें, तो कम से कम 2-4 मिनट तो ताली बजा करके राम नाम लिया ही जा सकता है कि नहीं? बोलो राजा रामचंद्र की। आइए, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आप लोगों की और कृपा उस भगवान की, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। आप अपने मन में विचार में बनाते हो कि चलो आज 4-5 दिन हो गया कथा सुनाते हैं, फिर भी आप यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, क्यों? गोस्वामी जी ने इसके लिए भी लिखा है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सोहै, जैसे जल के ताप से भूख विदा हुई जाए, जैसे जल के ताप से भूख विदा हुई जाए। शरीर में अगर बुखार रहेगा तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा।
उसी तरह से अगर हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा नहीं है, हमारे मस्तक पर पाप सवार है, तो भगवान की कथा अच्छी लगने वाली नहीं है। जैसे बुखार आने पर भोजन अच्छा नहीं लगता, वैसे ही अगर हमारे जीवन में पाप समाया रहता है तो हम लोगों को भजन अच्छा नहीं लगता। और एक बात ध्यान दीजिएगा, संगत से गुण होता है, संगत से गुण ये 1% सही नहीं है, जितना परसेंट कहा जाए उतना परसेंट सही। आप जिसके साथ रहिएगा वैसे ही बन जाइएगा। सही बात है कि नहीं? अगर पुजारी के साथ रहिएगा तो पूजा करना सिखा ही देगा, भले तो 4 साल में सिखा दे। और इधर उधर वालों के साथ रहिएगा, जो मोटरसाइकिल बनाते हैं मोटरसाइकिल सिखा देंगे, बाजा बजाना सिखा देंगे। जिसके साथ रहोगे, जैसी संगत वैसी रंगत, बदलो, उनका साथ करो जिनकी संगत अच्छी हो। अच्छे लोगों का साथ करिएगा ना, जीवन सुधर जाएगा। कहीं भी जाइएगा, अच्छे बुरे दो बने ही, रात दिन, सुबह शाम, सूरज चंद्र सब 2 बने, आत्मा और परमात्मा। अच्छे लोगों का साथ करिएगा तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग बुद्धिमान ये हैं। ताली बजा करके सब लोग गाइए। क्या गाना है? अभी समय है, समय का लाभ ले लीजिए। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। दुनिया में प्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी। लेकिन गणेश जी प्रथम पूज्य बने कैसे? इनका आशीर्वाद है, तो यही आशीर्वाद है। कौन सा? राम नाम। राम नाम ने ही गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी मोगल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी मोगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया सबरी को जंगल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी गोपाल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी गोपाल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया नाम सबरी को जंगल में।
सीताराम 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम सीताराम 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। रामचंद्र की अभी भगवान ने मौका दिया है तो भगवान का भजन कर लो। और एक बहुत सुंदर बात क्या जो हम आपको हरि भजने के लिए कह रहे हैं तो आप लोग सोचिएगा पैसा लगेगा कौड़ी लगेगा नहीं नहीं कुछ नहीं लगना है कुछ लगभग नहीं करेगा सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना है। कौन सी मेहनत कौन सा परिश्रम करना है कौन सा कर्म करना है हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। प्रभु का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत प्रभु का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। जरा सा ऊँट हिलता है जरा सी जीभ हिलती है जरा सा ऊँट हिलता है जरा सा जीभ हिलती है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। गुरुराज रामचंद्र की आइए
इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का भजन कर लो, क्योंकि गए यज्ञ जब पंचम आए का 5वें दिन ही यज्ञ समापन क्यों मान लिया जाता है? इसलिए कि जो अच्छे दिन होते हैं वो कब निकल जाते हैं लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन अगर 10 मिनट के लिए भी अस्पताल जाना पड़ता है तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कब से। मन ऊब जाता है, जब दुख आता है तो कष्ट होता है, और सुख का समय ऐसे निकल जाता है कि कोई जान भी नहीं पाता। ये भगवान की कथा हो रही है, कब कब बीत जाएगी बाद में सोचते रहिए। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत परेशान रहिए, अपने मन से पूछिए कि भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं। अगर आपका मन कहता है कि नहीं भगवान का भजन करना चाहिए तो भजन कीजिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और नहीं तो क्या, जैसे आप लाइट लिए हैं, हमारे चक्की वाले भैया रहते हैं हम लोगों के बगल में, लाइट आप लिए हैं, हम लिए हैं, जैसे मान लो हमें लगवाए हैं तो इसका बिल देना पड़ेगा कि नहीं? हैं? बिल नहीं दोगे तो क्या होगा? कोई सरकारी आदमी आएगा, तार काटेगा, ले जाएगा जेल में बंद कर देगा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो हम लोगों ने मनुष्य शरीर पाया है और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भगवान किसी को भेज करके 2 तमाचा मार के। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भाई पुलिस वाले हथकड़ी लगा के ले जाते हैं ना, जो गलती करोगे, चाहे हम करें चाहे तुम करो चाहे कोई भी करे, कोई भी गलती करोगे तो पुलिस वाले आएंगे, हथकड़ी लगाएंगे, ले जाएंगे, 2-4 डंडा भी लगाएंगे, सजा भी देंगे, पैसा भी देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मनुष्य जीवन हमने आपने पाया है तो भगवान को बिल देना है, और नहीं दोगे तो बोलो राजा रामचंद्र की। आया है सोचाएगा और राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। इस दुनिया से आपको सबको जाना, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे त्यागी हो, चाहे बैरागी हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, पुलिस हो, दरोगा हो, नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, जो इस धरती पर आया है उसको जाना है। लेकिन फर्क है जाने में क्या, कि कोई सिंहासन पर बैठ करके जाता है, कोई जंजीर में बांध करके जाता है। जाने में फर्क है। तो हम तो हाथ जोड़ करके सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे कि अगर भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया है, भगवान ने बुद्धि दी है, तो अपनी बुद्धि को सत्कर्म में लगाइए, धर्म में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग कहें कि भैया बहुत अच्छे आदमी थे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आदमी स्वर्ग में गया कि नरक में? कैसे? आप चले जाइए, जब कोई भी आदमी इस धरती को छोड़ देता है, उसका शरीर पूरा हो जाता है, जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पुराना हो जाता है तो नया धारण करता है, उसी तरह से किसी का भी शरीर ये छूट गया हो तो उसके साथ जाइए शमशान भूमि में। क्या होगा? लोग उसको चिता पर लिटा देंगे, आग लगा देंगे, और दूर दूर बैठ करके 5-5 लोग 10 लोग विचार करेंगे कि भैया बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, आज तक किसी को गाली नहीं दिया, सबको प्रणाम करता था, बहुत अच्छा। तो वो जान लो कि कहाँ गया? स्वर्ग में। और मान लो अगर कोई चला गया तो लोग कहते हैं जाए दो भले मरी गई, गाँव खाली हुई हो। जब तक रहें सोए ना दिन, एकदम कहूँ इधर से परेशान तो कहूँ इधर से परेशान, कहूँ उधर हल्ला तो कहूँ उधर झगड़ा कर, ऐसा कोई नहीं है जिसको कष्ट नहीं दिया। तो जान लो कि बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। इसलिए विचार करो, सोचो। जैसे हम एक बहुत सुंदर बात याद आ गई, क्या? हम अपने नेत्रों से सबको देख सकते हैं,
सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी आंखों से सबको देख सकते हैं, दूसरों को, लेकिन अगर हमारी आंख में अगर तिनका पड़ जाए तो कौन देखेगा? दूसरा देखेगा। अपने आंख में तिनका हो तो उसको अपने आप नहीं देख सकते, दूसरा देख सकता है। तो हमको ये विचार करना है, क्योंकि कमी किसी को अपनी दिखाई नहीं देती, चाहे वो हम हो चाहे, जैसे हमको अपनी आंख में अगर तिनका पड़ जाएगा तो हमको नहीं दिखाई देगा, आपको पड़ जाएगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो हम में जो कमी है वो आपको दिखाई देगी, हमको नहीं दिखाई देगी। तो हमको ये विचार करना है कि लोगों में हमारी क्या छवि है। बोलो राजा रामचंद्र की। अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं वो अच्छा आदमी है तो जान लो अच्छा आदमी, और नहीं कह रहे हैं कि जाने दो तो बोलो राजा रामचंद्र की। करिए कुछ ऐसा काम करिए, भले ही मोदी जैसे पूरे विश्व में नाम ना हो कि राम जन्मभूमि बनवा दिए। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है वो कह रहे हैं, हम नेता विधायक कुछ नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। लेकिन जब तक राम जन्मभूमि रहेगी तब तक मोदी जी का नाम अमर। अब वो चाहे जो हो, चाहे जितना क्या करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा ऐसा काम कर दिया कि उनका नाम अमर, मर जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। महात्मा गांधी जी चले गए, उनका नोट में छपा रहता है कि नहीं, अमर हो गए, इसी को कहते हैं अमर हो जाओ। तो हम लोगों को भी भाई पूरे विश्व में नाम ना हो, पूरे जिला में नाम ना हो, तो कम से कम अपने बाजार में नाम हो जाए। बाजार में भी नाम नहीं हो सकता तो कम से कम अपने गांव में हो जाए। अरे गांव में नहीं हो सकता तो मोहल्ला वाले तो कहवे करेंगे हाँ भैया ठीक आदमी है। बोलो राजा रामचंद्र की। विचार करिए, सोचिएगा, अच्छा काम कीजिए, ताकि ये जीवन जाने के बाद भी लोग कहें कि बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। गाइए सब लोग ताली बजा करके। कैसे गाना है कि राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे। राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे। सीताराम राजा राम। सब लोग ताली बजाइए, नहीं तो हम फिर आपको कुछ कहेंगे। सब लोग ताली बजा के गाइए। राम राम बोलो बोलो, सब लोग बोलो, प्रेम से बोलो राम राम। क्या बोलो? राम राम। राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे, राम राम गाओगे भाग जाग जाएंगे। कुछ लोग भाई भजन गाना नहीं चाहते, हम भी राम राम गाना नहीं चाहते,
तो हम लोग फिल्मी गाना गाएंगे। क्या गाएंगे? सब लोग गाइए, जिसमें आप खुश उसी में हम भी खुश। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अब बड़े ध्यान से समझिए। क्या हम आपकी इस बेहीनाथ में परदेसी हैं, क्योंकि हमारा घर है क्या? हम आपके यहाँ परदेसी हैं, लेकिन आप यहाँ जितने लोग बैठे हो आप लोग भी परदेसी हो। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों का असली घर भगवान के यहाँ है। असली घर कहाँ है? भगवान के यहाँ। सबको एक दिन भगवान के घर जाना है, तो असली घर वहाँ है। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? घर वाले, परिवार वाले, दुकान वाले, मकान वाले, नेताजी, विधायक, मास्टर, डॉक्टर, वकील सब रहेंगे, लेकिन जब अंत समय आएगा तो कोई बचाएगा नहीं। सुबह पहल जैसे ही उस भगवान का बुलावा आएगा, पहली गाड़ी आएगी तो जाना पड़ेगा। सुबह पहल गाड़ी से घर लौट जाओगे, सुबह पहल गाड़ी से घर लौट जाओगे, ये जो इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, 10 लोग वहाँ बैठे हुए हैं अपना गोल लेकर के, और माता जी 10 लोग अपने साथ अपने गोल को लेकर बैठे हैं, अपना अपना टीम लेकर बैठे, जिससे बात करने में आसानी रहे। सब लोग इधर आइए पंडाल में। इधर आप कथा कहेंगे तो उधर उन लोगों की व्यथा चलेगी तभी ना। सारे लोग दरबार में आ जाए, जितने लोग हैं इधर उधर बैठे। हाँ, आप लोग दरबार में चले आए कि आप ही लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। हाँ भैया, सब लोग आ जाइए। भैया, चाचा, माता जी, इधर जितने भी लोग हैं सारे लोग दरबार में आ जाए। आप लोग थोड़ा दूसरा ही आनंद आएगा। बाहर रहिएगा तो बात करते रहिएगा, इधर रहिएगा तो भगवान का भजन करते रहिएगा। सब लोग आइए। जो लोग भगवान की सेवा में दान कर रहे हैं वो लोग अपना नाम भी बताते हैं। इसीलिए तो हम 2 घंटा से बता रहे हैं कि नाम किसका होगा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो आप लोग जब यहाँ आइए, भगवान के चरणों में दान कीजिए, तो अपना नाम भी बताइए, ताकि जो है लोग समझे कि हाँ भैया फलाने की तरफ से इतना है तो हमको भी इतना देना चाहिए। विजय पांडे जी, विजय पाल मौर्य जी, आपकी तरफ से 51 रुपया और किसी भैया की तरफ से 101 रुपया भगवान।
बोलो राजा रामचंद्र की। अभी भी कुछ लोग दूर ही हैं। आज कुछ जवान लोग भी आए हैं भाई। हाँ, उधर भी 2-4 लोग नए नए दिखाई दे रहे हैं मंदिर की सीढ़ी पर ना। तो इन लोगों से भी कहना है भैया, अब मान लीजिए बुजुर्ग लोग जो हैं वो लोग सोचबे करेंगे कि हमको ऐसा करना है, लेकिन कर्णधार भारत के भविष्य तो हम आप ही लोग हैं। तो आप लोग जरा इसमें लग जाइए ताकि ये कार्यक्रम बढ़िया से परिपूर्ण हो सके। बाकी आप लोगों की मर्जी। हम तो भाई इतने पर ही खुश हैं, हम दूसरे की बात नहीं जानते। आप लोग भी विचार कीजिएगा क्या खुश हैं कि ये भगवान शंकर का मंदिर है और मैं इस धरती पर जन्म लेकर के आया हूँ। मेरे भी माता पिता ने मुझे जन्म दिया होगा तो अपने मन में कुछ ना कुछ विचार किया ही होगा। आज मेरे माता पिता को बारंबार धन्यवाद है कि जो मेरे मुख से बाबा बेलनाथ राम जी की कथा सुन रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। बुराई तो बहुत लोग सुनाने आते हैं, भगवान मेरे पास धन नहीं है, भगवान मेरे पास लड़का नहीं है, भगवान मेरा लड़का ये करता है, भगवान सब लोग सुनाने आते हैं। लेकिन मेरा कितना भाग्य है, भगवान ने हमें किस योग्य समझा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। क्यों दया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हमने कभी ना कभी आप जैसे भक्तों की सेवा किया था, जो आज मेरे मुख से राम का नाम शंकर भगवान सुन रहे हैं। और उससे भी बड़ा परम सौभाग्य है कि मेरे कारण, मेरे बोलने के कारण इतने सारे लोग राम का नाम ले रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जरा कभी अकेले में विचार करिएगा तब पता चलेगा। क्योंकि जो इस धरती पर आता है ना, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, बलि विक्रम बेड़ दधीच गए पारस जे महाभारत ठान। बलिनाथ गए बलिराज गए, जकरी कथिया दशकंठ लेकिन धरा का प्रमाण यही तुलसी क्या कि जो खरा सुझरा जो बरा सुता। जो इस धरती पर आया है उसको एक न एक दिन जाना है, चाहे जितना अच्छा आदमी हो चाहे जितना बुरा आदमी हो। यहाँ तक कि रावण जिसने तीनों लोगों को जीत लिया था वो भी चला गया। बाली जिसने रावण को भी अपनी काख में दबा करके रखा था वो भी चला गया। यहाँ तक कि राम जी स्वयं चले गए। लेकिन आज भी राम जी की पूजा होती है और रावण को लोग। बोलो राजा रामचंद्र की। अच्छा काम कीजिए, बस 2 शब्द, अच्छा काम कीजिए। अच्छा काम करते रहिएगा तो नाम बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री